नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। रवीश कुमार एक नाम से ज़्यादा एटीट्यूड बन गया है। वो एटीट्यूड जो कहता है मैं तो बोलूँगा, मुझे डर नहीं लगता। ये किताब द फ्री वॉइस उन्होंने ही लिखी है। पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं। ये किताब उनकी रेमॉन मैगसेसे अवार्ड विनर है 2019 की। आज इसी के बारे में बात होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ की बातें गहरी हैं, किताबों की दुनिया जैसी। द फ्री वॉइस को पढ़ना और इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें वही बातें लिखी हैं जो आसपास हो रही हैं। लेकिन डर का माहौल ऐसा है जो ये किताब कहती है। जो बातें हो रही है उन बातों को होते देख आप इतने डरे हैं कि उनको उस तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरों की मन की बात आप सुन लेते हैं, लेकिन जो आपके मन की बात है उसको खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। ये डर का माहौल है और ये इस किताब में ओपनली लिखा है, क्योंकि फ्री वॉइस है ना। अच्छा, ये बात बहुत मज़ेदार है। जब कोई गरीब आदमी किसी बाबा के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम के समाधान के लिए, कितना ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ाते हैं ना वो, कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं सोसाइटी में। यही कहा जाता है ना। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी किसी बड़े बाबा के पास जाता है तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। होता है ना ऐसा। मेरा ये मानना है कि रवीश कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे, वो केवल अपना काम कर रहे हैं। और जर्नलिज्म का काम ही ये है ना कि बिना डरे प्रॉब्लम्स को सामने रख सके। साइंटिफिकली प्रूवन है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में बोलते रहें या सोचते रहें, उससे बेहतर है उसे क्लैरिटी से लिखना। अगर लिख लेंगे तो उसके सोल्यूशन पे फोकस कर पाएंगे। इस किताब में ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं जिसके सोल्यूशन पे आपको फोकस करना चाहिए। पहली है अपने ही भाइयों की मीडिया की फेक न्यूज़ प्रॉब्लम। मीडिया में इस तरह राई का पहाड़ बना दिया जाता है और पहाड़ को गायब कर दिया जाता है कि उसकी हद ही नहीं। रवीश ने इसकी तरफ उंगली भी उठाई है और उसे क्लैरिटी से लिखा भी है। ये ठीक नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ के आईटी सेल्स की। इतनी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, कोई बात जो उनके पसंद की नहीं है, उनकी पार्टी लाइन की नहीं है, चाहे वो वाकई प्रॉब्लम हो सोसाइटी की, लिख नहीं सकते। लिखा तो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, इतनी गालियाँ दी जाती है कि उसकी भी कोई हद नहीं। गहरे मुद्दों पर जब मीडिया चुप हो जाती है तो उसका सन्नाटा भारत की डेमोक्रेसी को खोखला कर देता है। जज लोहिया की मृत्यु की बात करी है इस किताब में रवीश ने। सीबीआई कोर्ट प्रिसाइड कर रहे थे वो शराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में। उनकी अचानक डेथ हो गई थी। ना उनकी बीवी का बयान आया, ना उनके बेटे का बयान आया, ना मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा बात हुई। एकदम जिस तरह बर्फ़ की सिल्ली पड़ गई थी पूरी मीडिया पर। अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, किस तरह उनका फ़ोन नंबर वायरल कर दिया जाता था, किस तरह उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जाती थी, घर पर फ़ोन आना, उनके मोबाइल पर ऐसे धमकी भरे मैसेजेस आना। ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है जब आप वाकई ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हो, ये बताया है रवीश ने इसमें। लेकिन जब आप वो मुद्दे उठाते हो ना, तो दुनिया का कितना भला करते हो ये भी दिखता है। प्राइम टाइम मेन न्यूज़ टाइम होता है। जब प्राइम टाइम पे अलग अलग एंकर एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है पूरे देश का कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ इस तरह से हो रही है। ये मैनिपुलेट करती है चीज़। अगर वो चीज़ इतनी ज़रूरी ना हो, आपका केवल ध्यान हटाया जा रहा है मेन मुद्दों पर से, तो आप प्राइम टाइम को देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये हिदायत दे रहे हैं कि प्राइम टाइम को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रवीश कुमार ने अपनी ज़िंदगी में भी ये साबित कर दिया कि रवीश कुमार मतलब फ्री वॉइस। पहले एनडीटीवी और रवीश कुमार एक ही नाम माना जाता था। एनडीटीवी को छोड़ने के बाद भी ना तो उन्होंने मुद्दे छोड़े, ना अपना जोश कम किया। आवाज़ आज भी उतनी ही फ्री है। इसीलिए ये किताब रवीश कुमार को जस्टिफाई करती है। पढ़नी ज़रूर बनती है। मीडिया से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दे और जो दुनिया में चलता है,
माइक के पीछे, वो भी आप समझेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये दुनिया व्हाट्सएप के आगे की। थैंक यू सो मच।